झारखंड उदय न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र। आइए सुनते हैं समाचार। आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गए। पहले ही दिन भाजपा के विधायकों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। विधायकों ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले भारी मात्रा में कैश को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। झारखंड को लूटखंड बनाना बंद करो, सरकार इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दो, सरकार को बर्खास्त करो। झारखंड की लूट में खंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के कार्यालय का घेराव करने करीब 1000 अभ्यर्थी पहुंचे थे। घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थी जेएसएससी के अध्यक्ष बाहर आए और बात करे के नारे लगा रहे थे। विरोध करने आए एक युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। आइए सुनते हैं ये घटनाक्रम। इसके बाद एक बेरोजगार युवक का भी आप बात सुनेंगे। आइए सुनते हैं। हेलो, जितने भी विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब बेरोजगार हैं और हम लोग यहाँ पर माननीय चेयरमैन सर से ये कहते आए हैं कि आप नींद से उठें और झारखंड के युवाओं को नौकरी दें। यहाँ पर जो है सभी कोई जो है सब बेरोजगार है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं कमा रहा है। तो यहाँ पर जो आए हुए हैं सबका निवारण कीजिए। हम लोग अपनी मांगे जो रखे हैं उसको रखिए। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि झारखंड के बेरोजगार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है। 8 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है, पानी सर से ऊपर हो चला चुका है। और सभी से कहते हैं कि हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, नियुक्ति वर्ष चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। इसलिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और हमारी किसी से कोई बैर नहीं है। हम सरकार से सरकार से मांग करते हैं, चयन आयोग से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को समझें और हमारे छात्रों का निवारण करें। तो बिल्कुल झारखंड के विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार के कुरीतियों से बेहाल राज्य की वह एक बार फिर आंदोलनरत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, छात्र जेएसएससी और जेपीएससी की कार्यशैली को लेकर काफ़ी नाराज है। एजेंसी परीक्षा समय पे नहीं ले रही है, रिस्पॉन्स शीट नहीं जारी किया जा रहा है, परीक्षा लेने में और आंसर की में जारी करने में विसंगतियाँ दिख रही है। पढ़ाई लिखाई छोड़ युवाओं के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। आइए सुनते हैं अमर कुमार बावरी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़कों पर हैं, जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं और उनका डिमांड, उनकी जो मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनंद फानंद में एक डेट घोषित करी और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्जाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्जाम है उसके साथ क्लैश कर गया। अब एक बच्चा दोनों ही एग्जाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्जाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्जाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेएसएससी से आप जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या? इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो परीक्षा नहीं लिया, इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ
या इतना वर्ष से जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया, और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जैसे यूपीएससी के दोनों एग्जाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करें। दूसरा, आज गवर्नर साहब ने